Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि unsent messages from your future spouse. तो यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this Instagram का sticker and second one is you and me forever. यहाँ पे ये दोनों बाइक पे कहीं जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं. तो इन दोनों में से आपको जो भी पाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो आप देख लीजिए. वो क्या अनसेंड मैसेजेस आपको भेजने वाले हैं. पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप अपना फेवरेट पाइल चूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स एंड सेलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट पाइल्स. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्यारा सा इंस्टाग्राम का स्टिकर चूज़ किया था, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम में कभी कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं. आपकी बातचीत हो रही हो, किसी बिग सेलिब्रिटी क्रश से बात हो रही हो, या फिर आपको रिप्लाई मिला हो, या फिर ये इंसान आपके कोई बहुत बड़े फेवरेट एक्टर हो सकते हैं. कुछ लोग लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है. ये बहुत फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. ठीक है, जिससे भी आपकी मैरिज होगी. ओके इनके पास आपके पिक्चर्स हो सकते हैं. यहाँ पे कैमरा है ये, तो इनके पास आपके फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी होंगे, इन्होंने सेव किए होंगे अपने फ़ोन में, और इन्होंने एक प्राइवेट फोल्डर में छुपा रखे होंगे. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके 57 है यहाँ पे. एंड तो 12 इनका बर्थडे हो सकता है. इनका बर्थडे में कहीं ना कहीं आता हो, दिसंबर में इनका बर्थडे आता हो. 7 + 5 = 12. तो एंड 3 इनका लाइफ पाथ हो. कुछ लोगों के लिए 7 या 5 भी लाइफ पाथ आपका इनका हो सकता है. ठीक है गाइस, तो अगर हम देखें तो स्क्विरल है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा क्विर्की इंसान होंगे. ठीक है, क्विर्की, ये कुछ ना कुछ देखा होगा आपने स्क्विरल्स को. वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, खाना ढूंढते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं. उनका बहुत हार्ड वर्किंग होगा इंसान, काम करते रहते हैं, ये फालतू की चीज़ें नहीं करते. ठीक है इनका ध्यान अपने काम में, अपने वर्क में होगा. बहुत ही ज़्यादा क्विर्की भी होंगे, मस्तीखोर इंसान होंगे, हंसते रहते होंगे. लेकिन दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी एनर्जेटिक. इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेफुल होंगे. ये तो अलग अलग क्वालिटीज़ इनके अंदर एम्बॉडी करते होंगे. ये इनको ज़िंदगी का फाइनर थिंग्स पसंद होगा, जैसे कि कोई फाइन डाइन करना, मीन्स बड़े बड़े होटलों में फाइन डाइन करना इनको पसंद होगा. इनको लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस इंसान को, जिनसे भी आपकी शादी होगी. ओके इनको कलेक्शन करने का शौक होगा किसी भी चीज़ का. जैसे स्क्विरल्स होते हैं वो नट्स को कलेक्ट करते हैं, तो इस इंसान को कोई मैग्नेट कलेक्शन का शौक होगा, कार्ड्स कलेक्शन का शौक होगा, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ लाइक इनको कुछ यादगार रहे, तो वो सारी चीज़ों को ये कलेक्ट करना पसंद करते होंगे. डिफरेंट कंट्रीज जाते होंगे तो वहाँ से कुछ कलेक्ट कर लेते होंगे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो स्क्विरल्स होते हैं वो हमेशा रेनी डेज के लिए अपनी चीज़ें सेव करके रखते हैं. तो इस इंसान को सेव करना बहुत पसंद होगा, सेविंग्स करना अच्छा लगता होगा, अपने चीज़ों को सेव करना, फूड सेव करना पसंद होगा. इनको ये कुछ भी ऐसे वेस्ट नहीं करते होंगे. ऐसे इंसान होंगे, वेरी तरीके से रहते होंगे. सुबह जिम जाना, अपना काम पे जाना, शाम को आना, अपना मेडिटेशन करना, अपनी चीज़ें अपने टाइम पे करते होंगे. वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी मल्टीटास्किंग पर्सन होंगे. ये आपको एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. अब देख लेते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस. बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, ये सारे सनसाइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी हैं. आपकी जो मैरिज होगी वो इन सारे सनसाइन से हो सकती है. 10 ऑफ कप्स के साथ आपको अपना 10 ऑफ कप्स मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. इस इंसान को डॉग पालने का शौक होगा, इनको कैट्स पालने का शौक होगा, किटन्स पालने का शौक होगा. इनका खुद का पोल्ट्री फार्म हो सकता है, अगर इनको हैन पालने का शौक है. एनीथिंग जो भी है, आप आसपास रहते होंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहते होंगे. फाइल ऐसा नहीं है कि काफ़ी दूर रह रहे हो आप. नो 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 नो, यू आर स्टेइंग टुगेदर. आसपास कहीं रह रहे हो, नेबर्स हो सकते हो आप. इस इंसान को देख सकते हो, ये आपको देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एक दूसरे को यू कैन सी. तो नीचे यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है बहुत तेज़ तेज़, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को म्यूज़िक का बहुत शौक होगा. म्यूजिशियन हो सकते हैं ये, बहुत लिखते हो म्यूज़िक्स, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा म्यूज़िक्स लिखेंगे. आपका बालकनी लव हो सकता है, आपने पहली बार बालकनी से ही एक दूसरे को देखा हो, ऐसे आपको लव हो गया हो. आस पड़ोस में रहते हो, ऐसे प्यार हो गया. अलग अलग गली में रहते हो, ऐसे प्यार हो गया हो. कहीं ना कहीं ये एक म्यूजिशियन होंगे, इनको लिखने का शौक होगा.
कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स के साथ इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली इनकी मदर। आपको आपके सारे कप्स इस इंसान के साथ मिल जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जजमेंट के साथ आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, उस डिवाइन टाइमिंग में आपकी मैरिज हो जाएगी इस इंसान के साथ। जजमेंट के साथ डिवाइन का कॉल आ चुका है, तो डिवाइन टाइमिंग है आपका, इस वक्त में आपकी मैरिज हो सकती है। फूल के साथ जैसे मैंने बताया, एरीज इनके चार्ट्स में हैवी हो सकता है। एनी विच वेज, कुछ लोगों के लिए आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके सेम एज के हो सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। दो डिफरेंट सिनारियोस हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपके पास 2 मेजर अरकाना है, तो पॉजिटिव रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा। इस इंसान आपको एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं 10 ऑफ कप्स के साथ, जैसा दिख रहा है, जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो। तो दीज आर द अनसेंड मैसेजेस विच दिस पर्सन हैज टाइप्ड फॉर यू, बट ये इन्होंने अभी तक आपको भेजा नहीं है, या फिर ये आपको आने वाले वक्त में भेजेंगे, समथिंग लाइक दैट। हाय जान, आई मिस यू। कैसे कहूँ कि तुम मेरी लाइफ हो। तुम्हारे बिना अकेला हूं मैं। तुम जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे ही सहारे जी रहा हूं मैं। कदों कदों आओगी मेरी लाइफ विच। तो ये हो सकता है ये पंजाबी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, सरदार हो, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ओनली फॉर फ्यू पीपल, ठीक है। आई लव यू सो मच। हंस भी रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, हंसने का यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा इमोजी बन के आया है, ठीक है। जल्दी आ जा सोनिए, तेरे बिना मुझे कोई नहीं समझ सकता। सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि दिस पर्सन इज़ लाइक एंटरटेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, या लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन देम, और मैं तेरे पीछे हूँ। तेरे तामे अपनी जान गवा देनी है, तू मैनू छड़ के न जा। तू मेरे सांसों की माला है। तुम मेरा सवेरा हो, तुम ही मेरी रात हो। तुम ही मेरा वो कलमा हो जिसे मैं दिन रात पढ़ना चाहता हूँ। For some of you, this person can be a Muslim, okay? तो आप देख लीजिएगा आपको जैसे रेजोनेट करें। तुम जब हंसती हो तो जैसे बारिश की पहली बूंद मेरे ऊपर पड़ी हो। तुम जैसे रोती हो जैसे मेरे दिल का हर टुकड़ा टूट रहा हो। तुम्हारे डिम्पल्स जैसे मेरी हंसी। तुम्हारी आंखें जैसे गहरा समंदर जिसमें मैं डूबना चाहता हूँ। तुम्हारी सोच जैसे आसमान से भी खूबसूरत।
तुम्हारी पलकों का झुकना जैसे मेरी सांसों का तेज होना, तुम्हारे बाल जैसे कोई झरना खूबसूरत सा, तुम्हारी हंसी जैसे मेरी धड़कन का उठना और गिरना। क्या बोलूं और तुम्हारी तारीफ में, सोच रहा हूँ 2 मिनट टाइप करने से पहले। ओके गाइस, मुझे थोड़ा वक्त दो, लेट मी थिंक एंड राइट। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, जो भी मैं लिख रहा हूँ। उल्टा हो गया है व्हाट्सएप तुम्हारी याद में, माफ़ कर देना मुझे। तुमको कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारा बहुत 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 बड़ा वाला स्टॉकर हूँ, तेरा दीवाना हूँ, तेरा पागल हूँ, तेरा आगे कुछ याद नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा रुक गया हूँ, थम गया हूँ। तेरा कुछ तो हूँ शायद। जीना बड़ा मुश्किल हो गया है तेरे बगैर। जैसे को तैसा यहाँ पे मैंने कैसे लिख दिया है, लेकिन जैसे कोई काली अंधेरी रात हो, मैं खड़ा हूँ और कोई भूतनी आ गई है और मैं कहाँ भागूं, ऐसा लगता है। बता तू कदों आएंगी जान, मैनू शादी कर ले, वरना मैं लटकूंगा सूली विच। ओके, जल्दी आ जा ओ मेरी सोनिए, 100% आई एम योर्स, आई मिस यू, आई लव यू, 100%। बहुत सारा किसेस टू यू, व्हाट शुड आई से। मैंने सेंड कर दिया ये मैसेज जो अनसेंट होना चाहिए था, बट गलती से हो गया है। गलती से सेंड हो गया है। डिलीट कर रहा हूँ उम्मा। डिलीट डिलीट डिलीट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। दिस इज़ सो स्वीट, बहुत ही खूबसूरत। ये फूल के साथ थोड़ा फूलिश एक्ट किया है इन्होंने। 10 ऑफ कप्स के साथ आपके सारे कप्स ढूंढ दिए हैं इस मैसेज में। बहुत ही सुंदर, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत रीडिंग पाइल नंबर 1 बहुत टाइम के बाद आया है। वो प्यारा सा स्क्विरल वाला क्विर्कीनेस इंसान के अंदर है, तभी इतना खूबसूरत मैसेज उन्होंने टाइप किया है। ठीक है, उन्होंने सेंड कर दिया तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की अभी बात हो रही हो इस इंसान से, नहीं तो वो सेंड कर देंगे। ठीक है, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी है यू मी फॉरएवर एंड एवर, इनके पास एक स्कूटी हो सकती है, इनके पास एक बाइक हो सकती है, बहुत ही महंगी बाइक हो सकती है, जैसे BMW हो गया, बहुत सारे बाइक्स हैं। ओके, सो
या फिर एक सिंपल बंदा आप ढूंढ रहे हो जो ज़्यादा तामझाम ना हो उसके साथ, मतलब सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल, जो दिल का बहुत साफ हो, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है, ऐसे एक इंसान से आपकी मैरिज होगी। इस इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, वैकेशंस पे आपको ले जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करोगे। यहाँ पे काफ़ी येलोइश है, तो इनको दिन का टाइम बहुत अच्छा लगता होगा, तो दिन के टाइम में आप बहुत सारी बातें करेंगे, या फिर नाइट में भी कर सकते हैं। दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा घूमा घूमी करेंगे, क्योंकि घूमी घूमी करना इनको बहुत पसंद होगा। आप दोनों हमेशा फॉरएवर एवर के लिए हो, तो कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हमेशा आप यहाँ आते रहोगे, इन्फिनिटी का सिंबल आपको दिखेगा, इनके हाथ में टैटू हो सकता है, आपके हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। अगला वर्ड है हमिंग बर्ड स्पिरिट। तो हमिंग बर्ड इज लाइक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कैन यू सी दैट, कितनी पतली है। तो ये इंसान पतले हो सकते हैं, आप हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। 4+3 7 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, इनका लाइफ पाथ हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फ्लावर्स का इनको बहुत शौक होगा, बहुत ही सुंदर होंगे ये, ग्रीनिश कलर इनका फेवरेट होगा, या फिर पीकॉक के सारे कलर्स इनको पसंद होंगे, ब्लू कलर बहुत पसंद होगा, एनीथिंग लाइक दैट। जो भी है, ये इंसान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जॉय लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे, खुशियाँ लेके आएंगे। इस इंसान के साथ आप हील हो जाओगे, पास्ट के जितने भी वुंड्स हैं आपके, वो सब आप भूल जाओगे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गुड लक, ये जो हमिंग बर्ड्स होते हैं ये हम करते रहते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें ही आप दोनों हो, हम हैं यहाँ पे, ठीक है, हम करते रहते हैं यहाँ पे, फॉरएवर है। तो आप हमेशा हम, आपका ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा तेरा, वो चीज़ नहीं रहेगी, आप दोनों का सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। एनी विच वेज ये मैसेंजर्स होते हैं स्पिरिट्स की तरफ से, तो ये आपको कई जगह दिख सकते हैं, ये बेचारे हमिंग बर्ड्स, ओके। इंसान काफ़ी फेमस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड जो होते हैं हमिंग बर्ड बहुत फेमस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है जितने भी टाइनी हो, जितने भी छोटे हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये लड़की बहुत शॉर्ट हाइटेड हो सकती है, लड़का हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा आपको दिखेगा जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे, ठीक है। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रिचनेस लेके आएंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऑनर लेके आएंगे, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी लेके आएंगे। जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक ग्रोथ लेके आएंगे, एक हैप्पीनेस लेके आएंगे। ये दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। इस इंसान को गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इस इंसान को हमेशा आज में जीना पसंद होगा। इस इंसान को एवरी डे इज़ लाइक ब्यूटीफुल, पॉजिटिव एफर्मेशंस ये बोलते होंगे अपने जीवन में। इनको पॉजिटिव रहना पसंद होगा। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकती है। आप सुनोगे तो मेस्मराइज हो जाओगे। बहुत कम बोलते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ये लड़का या ये लड़की बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, ठीक है। इनको गिटार बजाने का, म्यूजिक से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं। एनी विच वेज यहाँ पे डेथ है, तो स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। हर्मिट है यहाँ पे, तो वर्गो इनका सनसाइन हो सकता है। लिब्रा जमुना एक्वेरियस भी हो सकता है। लिब्रा जमुना एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी हैवी है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे सबसे हैवी है गाइस, ओके। वैसे आपके पास 2 मेजर अरकाना है पाइल नंबर 1 की तरह। जो भी है, इनका एक पास्ट रिलेशनशिप एंड हो चुका होगा, बिल्कुल उसको वो क्लीन इट अप करके आ रहे होंगे आपकी तरफ। अपना सोल सर्चिंग कर चुके होंगे, ये एलोन टाइम बिता चुके होंगे, काफ़ी सिंगल होंगे, 9 साल से 13 साल से अकेले रहते होंगे। अपने ऊपर इन्होंने वर्क किया होगा। अवेकन सोल होगा ये बंदा, जो भी होगा आपकी तरफ जो आ रहा है। इस इंसान को, आप एक विडो हैं, अगर आप एक डिवोर्सी हैं, ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यू कैन सी दैट। ये लेडी यहाँ पे फ्लास्क लगा रही है, तो इस इंसान को उस सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 देख सकते हो आप, सिंगल्स के लिए बिल्कुल था वो। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप, एक गहरा रिलेशनशिप था 13 साल का, जो टूट चुका है इस इंसान का। या फिर एक 13 महीने का रिश्ता है, वो टूट चुका है। 1 साल का, 9 साल का, 9 मंथ्स का, 1 साल का, या ये सारे रिश्ते इनके टूट चुके हैं और ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर सिंगल्स देख रहे हो, जो भी है, ये इंसान को आपकी पिक्चर्स, इनके पास आपकी पिक्चर्स हो सकती है। इन्होंने अपने किसी बुक में छुपा रखा होगा वो पिक्चर, या फिर इन्होंने अपने कबर्ड में संभाल के रखा हुआ है, जो ये हमेशा देखते हैं। जहाँ पे इनके कपड़े रहते हैं वहाँ पे चिपका रखा होगा और देखते रहते हैं आपको, ठीक है। हाँ, ये इंसान को बहुत अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें। आप इस इंसान की ज़िंदगी में एक लाइट लेके आएंगे। वो जो डार्कनेस है उससे निकालने में ये आपकी मदद कर सकते हैं, या वाइस वर्सा ले लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप दोनों
एक दूसरे को मिरर भी कर रहे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू आर मिररिंग ईच अदर, आपकी जो जर्नी है वो सेम हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। पाइल नंबर 1 सोलमेट कनेक्शन था पूरा का पूरा। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, आपके बारे में हमेशा सोचेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लेंगे, आपके जीवन में नई नई चीज़ें आएंगी। आपको कभी भी दुख हुआ, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, तो हमेशा मेंटल टेंशन लेंगे, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत सोचते होंगे, डीप थिंकर होंगे, आपको कंटिन्यूसली फ़ोन करते रहेंगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, बिज़ी हो या फिर बच्चों से बात करा दो, ऑल दीज थिंग्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव बंदा होगा, ये वो बंदा नहीं है जो लेज़ी है, सोता रहता है, नहीं नहीं, जो भूल जाता है सारे डेट्स। ये इंसान को सब कुछ याद रहता होगा, आपकी बहुत फिक्र होगी, क्योंकि आपने और इन्होंने पास्ट में एक ही चीज़ एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। पाइल नंबर 2, जैसे हमेशा ही पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 बहुत खूबसूरत आता है, तो बिकॉज मेरे फ़ोन में जगह नहीं है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपको ये खूबसूरत लाइफ देंगे, जो आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, 9 साल से, 9 महीने से, 1 साल से, 13 दिन से, 13 साल से, वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके अनसेंड मैसेजेस जो ये आपको भेजना चाहते हैं, जो आज तक इन्होंने भेजा नहीं, शायद ये आपसे डरते हैं। डेथ के साथ और विर्गो के साथ इन्होंने अपने मन में ये बात छुपा रखी है, क्रशिंग ऑन कर रहे हैं बहुत सारे लोग एक दूसरे पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके क्रश हो सकते हैं। एनी विच वेस, देखते हैं आगे क्या आता है, क्या मैसेज ये आपको भेजना चाहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये सारे मैसेजेस जो इन्होंने भेजे हैं। आपका पाइल थोड़ा सा लॉन्ग है, ये मैसेजेस चैनल करते टाइम मुझे काफ़ी टाइम लग गया, सुबह 7 बजे, ओके। पाइल नंबर 1 छोटा था, पाइल नंबर 2 थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप पसंद करके सुन सकते हैं। सो यहाँ पे बाहर एक बच्चा रो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेबी आ जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी आ सकता है, पहले आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ओके, फॉर मेनी पीपल। मेरी जानम, मैं भेज ही रहा हूँ मैसेज जो अनसेंड कर दूंगा। तुम गुस्सा करोगी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। क्या शेरनी की तरह दहाड़ोगी तुम। तो हो सकता है आप शेरनी हो और ये शेर हो, या फिर ये एक लैम्ब हो, मासूम हो के। दर्द होता है मैनू बहुत ज़्यादा जब तेरे को गुस्सा आता है, डरता हूँ मैं तुमसे। सो दिस इज अ क्रशिंग ऑन रिलेशनशिप आई गेस, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ यू। डरता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, पर अपने दिल की बात बताने से नहीं डरता। बोलूँगा, आज मैं बोल के ही रहूँगा। सारी हिम्मत बांध के कि शादी कर ले मुझसे। ओके। वरना उठा के ले जाऊंगा घर से, वरना उड़ा कर ले जाऊंगा तेरे को कहीं दूर, किडनैप करके, जहां सिर्फ हम दोनों हो। हमारे हंसी के ठहाके हो। हम दोनों की मस्ती हो, हम दोनों खेल रहे हो, हम दोनों एंजॉय कर रहे हो। इस इंसान को आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। इस इंसान को आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, ओके।
तेरा गुस्सा जैसे बाबा जी का प्रसाद, तो सुबह ये प्रसाद बनाते होंगे, भोग चढ़ाते होंगे डेली, ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। कम कर गुस्सा अपना। सुनना क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? तो ये आपको गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहते, तो क्रशिंग और रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, इन्होंने बोला नहीं है, अनसेड लव हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो बन जा मेरी गर्लफ्रेंड, ये बोल रहे हैं। आई मिस यू यारा, तो उनको यारा बोलने का बहुत शौक होगा, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। तेरे बिना जैसे कि मैं एक हवा का झोंका हूँ जो इधर उधर उड़ता जा रहा हूँ, फेदर की तरह। बहुत सारे फेदर्स भी दिख सकते हैं आने वाले वक्त में आपको। मेरे को कोई लाइक नहीं करता है। मेरे को कोई लाइक नहीं करता है, पर मैं तुझे लाइक करता हूँ। लाइक से लव तक चलना, घूमी घूमी चलते हैं। तो आपका स्टिकर के हिसाब से इंसान आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं कहीं दूर। घूमी घूमी चलते हैं इस दुनिया के उस पार। चांद के उस पार, तारों के। तारों की छाँव में जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों हो। जहाँ सिर्फ तू और मैं बातें करेंगे, बहुत सारी बातें जो शायद मैं किसी से नहीं कर सकता, किसी को नहीं बता सकता। मैं तेरी गोदी में सर रख के लेटूंगा, तुम मेरे सर पे हाथ रखना, हाथ फेरना। और फिर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे हम दोनों एक दूजे के साथ। जब हम बात करें तो तेरा वो रोना, तेरे आँखों से आंसू आना, और मेरा तेरे आंसुओं को पोंछना, तेरे को हंसाना, को तेरा गुस्से से उसके बाद मुझे पीटना। हंस रहे हैं ये, ओके, दिस पर्सन इज लाफिंग बिकॉज इनको हंसी आती है आपकी हरकतों पे। मेरा भागना, पकड़म पकड़ाई खेलना तुम्हारे साथ, मज़े करना, तुम्हारे लिए गाने गाना, तुम्हारी पकड़ में ना आने देना अपने आप को, फिर तुम्हें हक करना, तुम्हें अपनी बाहों में उठाना, फिर हंसना, फिर रोना, फिर एंजॉय करना। यही सब मेरा काम रहेगा। बेबी जल्दी आ जा, तेरे से दूर नहीं रहा जाता। जहाँ पे भी है तू, जिस दुनिया में भी है, जिस नुक्कड़ में है, जिस गली में है, जिस मंदिर के पास है, जिस मॉल के पास है, कहीं पे भी है तू, आ जा जस्ट। जब तू दूर होता है, जैसे कई जन्म मैं तेरे से दूर हूँ। तेरे आंसू जैसे मेरा मिनी हार्ट अटैक। ओके, सो दिस पर्सन कांट सी यू, रोते हुए नहीं देख सकते इंसान आपको, इनका दिल टूटता है। ओके, रोने वाले गाने सुनते होंगे ये तब।
सो यहाँ पे डिंग आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज भेजने वाले हैं बहुत जल्दी। तेरा गुस्सा जैसे कोई वोल्केनो तेरा डांटना जैसे तू मेरी टीचर है स्कूल की, जो मेरी कान खींचती थी, मुझे डांटती थी जब मैं गलतियां करता था। तेरा हंसना जैसे बहुत ज़्यादा सुकून देता है मुझे। तेरी बातें जैसे फूलों की बरसात मेरे सीने पे, मैं गार्डन गार्डन हो गया तो कहीं ना कहीं आप गाली देते हुए नज़र आ रहे हो, आपने इस इंसान को गाली दी होगी, ठीक है। तेरी गाली जैसे भैंस की आँख मेरे ईगो को हिला देती है, बहुत दर्द होता है, ऐसे मत किया कर, प्यार से बात कर मुझसे, मुझे प्यार चाहिए, गाली नहीं। आई वॉन्ट लव, I don't need abuse. Just love me the way I am. तेरा काजल जैसे काले बादल, तेरा ओवरऑल सब कुछ ब्ला 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 साला लिखा भी नहीं जा रहा है, ओके सारा टाइपो एरर हो रहा है मेरे से, बट मुझे पता है कि तू रीड करेगी जब मैं तुझे ये मैसेज भेजूँगा। तेरा सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ऊपर से नीचे तक यू आर परफेक्ट। तेरी आत्मा परफेक्ट, यू आर एवरीथिंग, ओके, यू आर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, तू पागल हो जाएगी, मुझे पता है। और फिर खर्चा पानी लेके मेरे मेरे पे गुस्सा करेंगी। ठंड रख, सर पे आइस लगा मैं आ रहा हूँ तेरे घर तुझसे मिलने, तेरा चेहरा देखने, तेरा मासूम चेहरा, क्यूटी पाई का। तेरा चेहरा देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, तुझे भगा के ले जाना है मैनू, तेरे घर रिश्ता लेके आने वाला हूँ मैं। आई लव यू, आई मिस यू, वाना हग यू। साला साला लो बैटरी हो गया है, उसको भी हमारे बीच आना ही था। तो यहाँ पे कुछ अड़चनें हो सकती हैं, आपके यूनियन में काफ़ी टाइम लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। सबको भगा दूंगा जो बीच में आएगा हम दोनों के ओके, सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। सुन, आई मिस यू यारा। तेरे लिए पंजाबी, फ्रेंच, ब्रिटिश, इंग्लिश, एवरीथिंग सब सीखूंगा, सारे लैंग्वेज सीख डालूंगा। आई लव यू। हंसती रहे। तो इस इंसान को आपकी हंसी बहुत पसंद है, ओके। आप हंसते रहोगे तो दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी हैप्पी, ओके। रोना मत, गुस्सा किया तो टेप लगा दूंगा मुंह पे सॉरी, कर ले गुस्सा, फोड़ दे मुझे। आई लव यू, बाय। भेजूंगा नहीं मैसेज, तू नाराज हो जाएगी। बाय, लव यू। GIF भेज देता हूँ बदले में। वैसे ये मेरा फेक ID है, गाली मत दियो।
I love you. So this person loves you a lot. ही बार बार बोल रहे हैं love you, take care, see you. उम्मा. So there is lot of love over here. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग. पाइल नंबर 2. क्या मैं बोलूँ? This is like I have no words. This person is in truly madly in love with you, your future spouse. So I hope आपको ये अनसेंड मैसेज बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. You just love it. आपको enjoyment हुआ होगा. बहुत ही मेहनत से मैंने ये सुबह 7 बजे उठ के बनाया है. I hope आपको अच्छा लगा होगा. So this is very special to me. इसमें बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज पिकअप करना पड़ा, तो आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय विद योर फैमिली. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. चाओ.